दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी की अशोक वाजपेयी की कविताएं, जिनका नाम है युवा जंगल और दूसरी है भाषा एकमात्र अनंत है। तो आइए दोस्तों, हम इस एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। तो हमारी पहली कविता है युवा जंगल। इन पंक्तियों में कवि कहता है, जब उसे पेड़ की लगातार कटाई दिखाई देती है तो उसका मन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो चारों ओर हरियाली देखना चाहता है। पेड़ और हरियाली उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। एक दिन उसकी नजर एक नए हरे भरे जंगल पर पड़ती है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और खुद को उस जंगल से जुड़ा हुआ महसूस करता है। जब वो हरे जंगल को देखता है तो उसे लगता है जैसे जंगल उसे अपनी हरी शाखाओं से बुला रहा हो। तब कवि को ऐसा महसूस होता है, उसके शरीर में खून की जगह हरा रंग बह रहा है, यानी वो खुद को एक पौधे जैसा मानने लगता है। कवि को चारों तरफ जो भी दिखाई देता है वो सब हरा ही हरा लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अपने कंधों पर हरे रंग का आकाश उठा रखा हो। हरियाली देखकर उसके होंठ अपने आप गुनगुनाने लगते हैं। अंत में वो कहता है वो खुद भी एक हरा पेड़ है और ईश्वर की बनाई हुई एक सुंदर हरी रचना है। इन पंक्तियों में कवि युवा जंगल से कहता है, अगर तुम मुझे बुला रहे हो तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं बसंत ऋतु की हरियाली में पूरी तरह डूब कर आ रहा हूँ। इसका मतलब ये है, कवि खुद को भी एक पेड़ की तरह मान रहा है। कवि कहना चाहता है, जब हम किसी से, चाहे वो जीव हो या निर्जीव, पूरी तरह जुड़ जाते हैं तो उसके सुख दुख हमें अपने ही सुख दुख लगते हैं। जब हमारी सोच बड़ी हो जाती है तो हमें पूरी प्रकृति अपने अंदर दिखाई देती है और हम खुद को प्रकृति का हिस्सा मानते हैं। तब किसी तरह का भेद नहीं रहता। भेद सिर्फ स्वार्थी लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि वे अपने बारे में ही सोचते हैं। अब हम समझते हैं हमारी दूसरी कविता भाषा एकमात्र अनंत है को। इन पंक्तियों में कवि कहता है, भाषा ही एक ऐसी चीज है जिसका कभी अंत नहीं होता। फूल पेड़ से टूटकर जमीन पर गिर जाता है, उसकी पंखुड़ियां बिखर जाती है और अंत में वो मिट्टी में मिल जाता है। यानी फूल प्रकृति से पैदा होता है और आखिर में प्रकृति में ही मिल जाता है। लेकिन शब्द फूल की तरह खत्म नहीं होते। भाषा शब्दों से बनती है और वो हमेशा बनी रहती है। सैकड़ों साल बाद भी भाषा मौजूद रहती है। हाँ, समय के साथ उसका रूप बदल सकता है, लेकिन वो समाप्त नहीं होती। कवि इसे ऐसे समझाता है जैसे कोई बच्चा गेंद उछालता है और दूसरा बच्चा उसे पकड़कर फिर उछाल देता है। उसी तरह आज कोई बात कहता है और कई साल बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसी बात को थोड़े बदले हुए रूप में कह देता है। इसीलिए भाषा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमेशा रहती है और जिसका कोई अंत नहीं होता। आखिरी की इन पंक्तियों में कवि कहता है, हमें पुराने समय का ज्ञान इतिहास और भूगोल जैसे विषयों से मिलता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए, जब इतिहास और भूगोल भी लिखे नहीं गए थे तब भी भाषा मौजूद थी। उस समय लोग लिखकर नहीं बल्कि बोलकर भाषा को आगे बढ़ाते थे। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति कोई गीत या पद गुनगुनाता था तो घर में बैठा कोई दूसरा बुजुर्ग भी वही या कोई और पद गाने लगता था। इसी तरह बोलचाल के जरिए भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। कवि का मतलब ये है, भाषा हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद रही और कभी समाप्त नहीं हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।